नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय लंबा स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल लोक प्रसारण में। फिलहाल खड़ा हूँ ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिरान में और आज यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त सांस्कृतिक प्रोग्राम था। ट्रायंगल फंक्शन था यहाँ पे। तो काफी साल बाद में हमें भी यहाँ पे आने का मौका मिला है और फिलहाल यहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे एसडीएम तोसाम श्री मनोज दलाल जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और काफी इन्होंने एंजॉय किया इस प्रोग्राम को और पूरा प्रोग्राम इन्होंने अटेंड किया है और इसके बाद यहाँ पे हमसे थोड़ी सी बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। तो इनसे कुछ बातें करते हैं स्कूल के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में और इनके जो यहाँ पे किस उद्देश्य से यहाँ पे पहुंचे थे सब के बारे में बातचीत करेंगे। तो नमस्कार जी, स्वागत है बहुत बहुत आपका। जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। और दूसरा, मैं इस स्कूल के कार्यक्रम के बारे में कुछ एक चीज़ें सचमुच कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आज के समय की आवश्यकता है। जब एक नौजवान युवा अपने पूरी तरह से अपने संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, वो भटक रहा है किसी न किसी अलग-अलग तरीकों से, उसके लिए ज़रूरी था कि किसी तरह से बच्चों में वो संस्कार पैदा किए जाएँ, वो भाव पैदा किए जाएँ, राष्ट्र के प्रति हों या चाहे हमारी संस्कृति के प्रति हों, हमारे धर्म के प्रति हों, सभी धर्मों का सम्मान कैसे किया जाए, वो चीज़ें उन्हें सिखाई जाएँ। तो आज का कार्यक्रम मैं परिलक्षित कर रहा था। मैं विकास जी को, जो डायरेक्टर हैं स्कूल के, प्रिंसिपल साहब को और प्रत्येक स्टाफ मेंबर को मैं सचमुच धन्यवाद दूंगा कि बहुत अलग सा कंसेप्ट हर उस चीज को छुआ है उन्होंने। अध्यात्म से परिपूर्ण था, राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण था, समाज प्रेम से परिपूर्ण था, मानव सुंदर तरीके से झोंका है, लाजवाब तरीके से झोंका है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। साइंस के साथ साथ में अध्यात्म एक एक कॉम्बो पैक इन्होंने बनाया है, एक तरह के कहूँ कि विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म। तो किस स्टेज पे देखते हैं आप इसको, कितना कारगर होगा ये? मैं समझता हूँ कि ये सतयुग की शुरुआत है ये सचमुच, क्योंकि जब कोई स्कूल का अधिकारी डायरेक्टर ये सोचने लगे और प्रारंभ करने लगे सोचना कि हाँ, ये वो समय आ चुका है जब भौतिकता अपने चरम पे है और भौतिक मूल्यों ने बाकी सारी चीजों को नेस्तनाबूद कर दिया है, उस समय कोई सोचे, किसी के चिंतन में आए ये बात, कोई पीछे मुड़ करके देखी कि हाँ, ये अवसर है कि हमें अध्यात्म की तरफ लौटना चाहिए, क्योंकि जीवन की संपूर्णता भी इसी में है कि आप धन धान्य से परिपूर्ण तो हों, लेकिन आपके संस्कारों, आपकी परंपरा, आपके ध्यान, आपके अध्यात्म, आपके योग को ना भूलें। इसमें उन्होंने बहुत शानदार ढंग से सफलता प्राप्त करी है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी जब वहाँ अपनी प्रस्तुतियां दे रहा था तो उनके चेहरे से झलक रहा था कि वो योग, परंपरा और ध्यान की गहराइयों तक पहुंच चुके हैं और पहुंचने जा रहे हैं। तो सचमुच ये सफल रहने वाला है और ये तो मैं समझ रहा हूँ कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आ गया है। प्रत्येक स्कूल को, प्रत्येक गांव में, हर संस्था में इस तरह के कार्यक्रमों की अब जरूरत है, जहाँ दोनों साझे रूप में इस समाज और देश की यात्रा को आगे बढ़ा सके। तो मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। एक और जो प्रोग्राम आपने देखा ब्रेन से रिलेटेड जो था, विजडम माइंड का जो इन्होंने कार्यक्रम किया, उसमें काफी बच्चों ने मैंने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है और एक धरातल पे लेके आए हैं इसको। एक फिलहाल यहाँ पे इन्होंने शुरुआत की है, वैसे तो काफी जगह होता है लेकिन अपने ग्रामीण स्तर पर इन्होंने शुरुआत की है। तो इसको किस लेवल पे देखते हैं कि आने वाले समय में कितना इसका फायदा हो सकता है? वो तो सचमुच ही पहली बार देखा गया था और मैं समझता हूँ कि ये तो हर स्कूल में ही होना चाहिए, हर उस बढ़ते बच्चे तक यह बात पहुंचनी चाहिए कि कितना अद्भुत रहा है ये हमारे लिए कि कोई आंखें बंद करके, हम तो सिर्फ सुना था कि संजय ने देख करके महाभारत में अपनी बातें सारी सुनाई हैं धृतराष्ट्र को, यहाँ तो हमने देखा है, आंखें बंद हैं उनकी, और वो जो उनके हाथ में कागज है हल्का सा, वो कागज को छू करके बता रहे हैं कि रंग कैसा है ये। तो ये तो सचमुच लाजवाब है। वो एक बार में ही बोर्ड पे अगर 100 संख्याएं लिखी हैं अलग अलग तरीके से रेंडमली, उनको एक बार पढ़ रहे हैं और फिर बता रहे हैं वो, आप रिवर्स में भी और सीधे रूप में भी, तो दोनों हाथों से लिख रहे हैं। तो कितना शानदार ढंग से ट्रेन किया गया है। यानी हमारे मस्तिष्क में जितनी सारी खूबियां हैं, जितना सर्जन भरा पड़ा है, वो डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको टैप कैसे किया जाए, कैसे खोला जाए। ये तो काबिले तारीफ रहा है। तो मैं विकास जी से भी और डॉक्टर साहब से भी सचमुच अनुरोध करूंगा और आप सभी के दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि वो अप्रोच करें डॉक्टर साहब से और वो अप्रोच करें विकास जी से और इस तरह के सेशंस में अपने बच्चों को जरूर लेकर के आए, या अगर वो ऑनलाइन मेथड है या ऑफलाइन मेथड है, व्हाटएवर दैट कुड बी, लेकिन एक बार इसका जरूर लाभ उठाएं ताकि बच्चा कैरियर की ऊंची उड़ाने जरूर पाए। इस तरह के कोई भी प्रोग्राम अगर आते हैं हमारे ग्रामीण इलाके में आते हैं, सबसे पहले विकास जी जो डायरेक्टर हैं ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, वो उसको अप्रोच करते हैं, सबसे पहले उनको लेके आते हैं और एक रिस्क लेके उसको अप्लाई करते हैं वहाँ पे। और उनका रिजल्ट मैंने देखा कि लगभग 100 तो नहीं तो 99% जरूर रहता है।
तो विकास जी के बारे में आपके काफी मित्र भी रहे हैं और काफी जानते हैं आप उनके बारे में, कुछ दो लाइन उनके बारे में ये मतलब सौभाग्य है हमारा कि विकास जी जैसे अध्यात्म से गहरे परिपूर्ण और इतने बड़े चिंतन के व्यक्तियों से हम जुड़े हैं। और जो व्यक्ति चीजों को बड़े आयाम पे देखता हो, बड़े फलक पे देखता हो, अध्यात्म के लिहाज से देखता हो, उसकी मानसिकता और उसकी सोच संकीर्ण रूप में ना हो, तो परिणाम निश्चित तौर पे इतने ही बड़े होने चाहिए, इतने ही तो उसी रूप में है। इनकी जो सोच है, अगर अध्यात्म के लिहाज से बोलूं तो मंडलातीत है, मंडलों से परे है, बहुत गहरे रूप में है। तो कोई आदमी जब चीजों को इतने बड़े आयाम में देखेगा तो वो बड़ी सफलताओं के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, बच्चों के बारे में सोचता है और अपनी आत्मा के बारे में सोचता है। तो यकीनन ये तो होना ही था। तो शुभकामनाएं हैं उनको कि वो इसी यात्रा को इतनी सुंदरता से लेकर के चलें, क्योंकि वो एक ऐसे प्रकाश बहुत बड़े मंदिर के स्वर्ण कलश की भांति चमक रहे हैं, जिसकी चमक चारों तरफ फैलती है, जिसकी तपश्चर्या जो है, उसकी जो सुगंध है, वो पूरे इलाके को बिल्कुल प्रभावित कर रही है। तो शुभकामनाएं हैं उनको कि ईश्वर उनको लगभग 500 साल तक तो जीवित अवश्य रखे, क्योंकि ये जो काल है, ये महाकलियुग का काल है, उसमें ऐसे लोगों की सख्त जरूरत पड़ेगी जो थोड़ा सा कहीं से किसी रूप में भी एक सहयोग की भावना, एक अध्यात्म की भावना उस उनमें पैदा कर सके और समाज को रहने लायक स्थान बना सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको और ग्लोबल स्कूल को भी। एक फाइनल सवाल और है, सवाल नहीं सिर्फ एक एनालिसिस बोलूंगा इसको, कि आपने पूरा कल्चर जो इवेंट था वो आपने देखा है, स्कूल के जो प्रतिभाशाली छात्र थे उनकी भी आपने जो पूरा कार्यक्रम आपने देखा, तो इस जो आज जिस लेवल पे है ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसकी सक्सेस में आप किसको कितना मार्क्स देना चाहेंगे? टीचर की मेहनत का, या बच्चों की मेहनत का, या मैनेजमेंट की मेहनत का? मैं तो तीनों को ही देना चाहूंगा और सबसे पहले तो उस सोच को देना चाहूंगा जो विकास जी के अंदर पैदा है। क्योंकि देखिए, जब आप स्कूल आपका है, आप उसके मैनेजर हैं, आप उसको मैनेज कर रहे हैं, आप डायरेक्टर हैं उसके, तो यकीनन ये आपके विजन पे चलना है। और अगर इतना बड़ा विजन उनके पास है तो उस दूसरा सबसे बड़ा होता है आपके पास विजन हो लेकिन संसाधन ना हो, आपके पास वो लोग ना हो। तो इनके पास वो लोग भी खींचे चले आए चुंबक की भांति, वो संसाधन भी मिल रहे हैं। तो इनकी सोच को, इनके अध्यापकों को, इनके चारों तरफ जो एक आध्यात्मिक ओरा है, उनको और विद्यार्थियों को और यहाँ के सभी के माता पिता को, जो अभिभावकों ने फैसला किया कि हाँ वो सही जा रहे हैं, वहां में पहुंचना चाहिए, तो उनको भी मैं सचमुच धन्यवाद दूंगा। और मेरा ज्यादा श्रेय मैं देना चाह रहा हूँ, मेरा क्रेडिट जो है वो इनके विकास जी के मूल चिंतन को देना चाह रहा हूँ कि वो आधार रहे हैं, नींव रहे हैं। बाकी मंजिलों के लिए थोड़ा बहुत ईंट कहीं से ले गई है, वो अध्यापकों की मदद है, वो बच्चों की मेहनत है, वो अभिभावकों का सहयोग है, वो सारी चीजें सेकेंडरी रही हैं। 10-10, 15-15% जरूर रही होंगी, लेकिन बिग चंक जो है वो इनके चिंतन और उनकी समझ और उनकी सोच को देना चाहूंगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दो शब्द विकास जी से, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि यहाँ पे मनोज दलाल जी आज यहाँ पे पहुंचे हैं और अपना कीमती समय, आपने बताया कि बहुत ही कीमती समय था, बाकी जाने वाले थे लेकिन हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ पे रुके, तो इनके बारे में और इनके चरित्र के बारे में थोड़ी सी चंद लाइनों में ही कुछ समझाएं हमारे दर्शकों। ऐसे है, इनके चिंतन के बारे में मैं बात करूं तो ऐसा हो जाएगा जैसे सूरज को हम दिया दिखाएं। इनका चिंतन बहुत हद तक आप स्कूल में जो चल रहा है उस चिंतन के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी को कोई भी प्रोग्राम या कैसा भी चिंतन अच्छा कब लगेगा जब उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो। और इनसे हम मार्गदर्शन लेते हैं। इनकी जो थिंकिंग है वो बहुत, मैंने पब्लिकली भी बोला कि इतनी हाई है कि हमें इनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, शिक्षा के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में, और अब ये समाज सेवा के रूप में, जैसे जिन जिन जगह पे जाते हैं अपने पद को तवज्जो ना देके एक आम आदमी के अंदर के जो प्रकाश है उसको तवज्जो देते हैं। ये खासियत मुझे बहुत अच्छी लगी इनसे। और ये छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, इनके बारे में मैं जितना भी कहूँगा मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बहुत कम जानता हूँ इनके बारे में। अथाह सागर है ये। हाँ, तो इनका चिंतन बहुत ही विशाल है और हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये रिक्वेस्ट मान लेते हैं। ये समझ लीजिए कि स्कूल में जो इनोवेटिव प्रोग्राम होते हैं उसमें मेरा प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मनोज जैसे बड़े भाइयों का ही इसमें सारा योगदान है। तो अपने शब्दों में कुछ धन्यवाद
के स्वरूप में क्या कहना चाहेंगे? हम तो धन्यवाद क्या इनसे एक आशीर्वाद की ही अपेक्षा रखेंगे कि जैसा आशीर्वाद इन्होंने बनाए रखा वो ऐसा ही ये बनाए रखें, क्योंकि ये मेरा अकेले का कोई प्रोजेक्ट नहीं है और उसमें सबसे बड़ी भागीदार यही है। तो हमारी रिक्वेस्ट को इन्होंने माना, इसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे काबिल बड़े भाई और ऐसे काबिल ऑफिसर रेयर ही होते हैं। जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और स्पेशली धन्यवाद श्री मनोज दलाल जी का, तो यहाँ पे अपना कीमती वक्त यहाँ पे इन्होंने दिया। और ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम खड़े हैं फिलहाल, और आज का काफी रंगारंग सांस्कृतिक प्रोग्राम था। और ट्राइनल जो फंक्शन होता है इसका 3 साल में एक बार होता है, वो आज इन्होंने यहाँ पे किया और काफी अच्छा जो बच्चों ने भी परफॉर्मेंस किया। साइंस एग्जीबिशन था यहाँ पे और कार्यक्रम जितने थे वो बहुत ही सुंदर और जो है मनमोहक दृश्य यहाँ पे देखने को मिला। तो भाई जो ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां से मैं आपका दोस्त विनय लांबा आप सभी से लेता हूँ विदा। सभी दोस्तों को नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार।